अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। हैदराबाद दुनिया का मिसाली व खूबसूरत शहर, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे AFEZ वफ़द का तासुर। बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई, हादसे में एक शख्स हलाक। तेलंगाना में कल यानी चाहशुमे को स्कूल 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के लिए लखनऊ में अदा की गई नमाज। रशीद फरंगी महली ने कहा यही बात। अब खबरें तफसील के साथ। हैदराबाद दुनिया का मिसाली व खूबसूरत शहर, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे AFEZ वफ़द का तासुर। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अकाबा स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन AFEZ के वफ़द ने आज दफ्तर GHMC टैंक बैंड में मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी से मुलाकात की और हैदराबाद की तरक्की व खूबसूरती से मुतासिर होकर हैदराबाद को दुनिया के शहरों में एक मिसाली शहर करार दिया। जेम्स, जो वफ़द की क़ियादत कर रहे थे, ने हैदराबाद की सड़कों की सफाई, खुशगवार माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतासिर होकर कहा कि हैदराबाद का आलमी सतह के शहरों में एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर शुमार होता है। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने वफ़द को GHMC की जानिब से शहर की तरक्की और उसे खूबसूरत बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। बादशाह मेयर विजयलक्ष्मी ने बताया कि AFEZ ऑर्गेनाइजेशन 175 मुल्कों पर मुश्तमिल एक यूनिवर्सिटीज़ है जो डिज़ास्टर, खुशकसाली, माहौलियाती आलूदगी, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, बीमारियों, गुर्बत और जराइम की रोकथाम के लिए काम करता है और दुनिया में इंसानियत और अमन, अमान, खुशहाली लाना इस तंजीम का नस्बुल ऐन है। इस मौके पर तेलंगाना के सदर जेम्स, नायब सदर बेंजू, हैदराबाद टीम लीडर के प्रशांत को, एनरोज़, जेडन और दीगर मौजूद थे। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR ने अपने किए हुए वादों को भूल गए। उन्होंने वादा किया था कि तेलंगाना आएगा तो आवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि KCR गरीबों की फलाह बहबूद को भूल गए हैं। दलितों को 3 एकड़ डबल बेडरूम मकानात का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। KCR के CM बनने के बाद सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि KCR रियासत की दौलत को अपने ख़ानदान के अफराद को लुटा रहे हैं। KCR के ख़ानदान ने लाखों करोड़ों की कमाई की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR ने हैदराबाद के इर्द गिर्द 10,000 एकड़ अराज़ी पर कब्जा कर लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार में आती है तो हम सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर फ्राहम करेंगे। आरोग्यश्री के ज़रिए हुकूमत गरीबों के लिए 5 लाख रुपये तक के तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करेगी। हम घर बनाने वाले हर गरीब को 5 लाख रुपये की इमदाद फ्राहम करेंगे। मल्लू रवि, कांग्रेस के सीनियर नायब सदर, ने इस बात की तला दी कि इस माह की 26 तारीख को चिवल्ला में एक बहुत बड़ा जलसे आम होगा जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। मल्लू रवि ने इस मौके पर कहा कि इस जलसे में कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है तो दलितों के लिए क्या बड़े ऐलानात हो सकते हैं, इसका इंकशाफ होगा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही दिल्ली में दलित लीडरों से 2 घंटे तक बातचीत कर चुके हैं। Small request to the dynamic lady who is multi-talented, I can say, who have been recently involved in the liquor scam and who is a good actress, who have done one day dharna at Jantar Mantar to deviate the attention of the national politics from the liquor scam. And today she was talking about Congress party and Congress party's stand on the Mahila reservation. I want to remind the history of Congress doing or approving the bill in the Rajya Sabha for the Mahila reservation, and that is still there. And she, who doesn't want to talk against Modi, because who saved her from the recent scam in Delhi, today she want to talk about Congress. And I really want to tell her, her father has declared assembly seats last night in Telangana. He has given 7 seats out of 119 seats. That means not even 7%. If you really have guts
or if you have real interest in the empowerment of the women, please fight against your father. Your father didn't even accommodate it in the first 2014 government for many years. One even single female as the cabinet minister. And today you are talking about other parties. And you are not even worried about the issues happening in Telangana. When you look at Telangana last 1 week, there is one tribal woman beaten badly by the police. And yesterday night, there was a girl, 15-year-old girl, got raped badly by 3 goons. You haven't came out. You haven't discussed about it. You are not even asking your department, police department, at least to stop these crimes. But you are talking about other parties, and you are talking about other party leaders, and you are talking about especially Karnataka giving 15 seats. You are talking about Congress giving seats in Uttar Pradesh, where Congress is not winning. That's why they have given seats for the women. I want you to say one thing. We all together fight for this if you are interested. Let's do a dharna in front of Pragati Bhavan or at your father's farmhouse. You join us. We are with you. We will fight for the women empowerment. Please don't do tweets. Come and fight for the common people. Come and fight for the women empowerment. Come and fight on behalf of women when they are suffering. Like yesterday's or last 1 week, we have got so many issues. So Kavita Garu, I know you are a best drama queen. I want you to tell one thing. These dramas doesn't go long. Be practical. तेलंगाना में कल यानी चाहरशंबे को स्कूल 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। हिंदुस्तान के चांद पर कदम रखने का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। सब कुछ ठीक रहा तो कल यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। इसके पेश नज़र तेलंगाना में स्कूल्स के औकात को कल एक दिन के लिए 6:30 बजे तक कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के कल चांद की सतह पर उतरने का फैसला लैंडर मॉड्यूल की सेहत और चांद के हालात पर मुनासिर होगा। ये बात अहमदाबाद में वाक़ इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने बताई। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने एतमाद ज़ाहिर किया कि मिशन अपने मंसूबे के मुताबिक पूरा होगा। उन्होंने 23 अगस्त की शाम को महफूज तरीके से लैंडिंग की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मौसम के हालात साजगार नहीं रहते हैं तो चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने के अमल को 23 अगस्त तक मौखर कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 के तजुर्बे के पेश नज़र रियासती महकमा तालीमात ने एक अहम फैसला किया है। कल यानी 23 अगस्त को रियासत के तमाम स्कूल 4 बजे के बजाय 6:30 बजे तक चलाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमा तालीमात की जानिब से तमाम DEOs को अहकाम जारी कर दिए गए। इम्कान है कि चंद्रयान 3 कल शाम 6 बजे चांद पर उतरेगा। स्कूली बच्चों के इस अमल के रास्त मुशाहदे के पेश नज़र ये फैसला किया गया ताकि बच्चे इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकें। साथ ही स्कूल्स में इस तारीख़ी लम्हे के मुशाहदे के लिए स्क्रीन्स नस्ब करने की हिदायत दी गई। स्कूल 6:30 बजे तक चलाने के अहकाम का इतलाक़ तमाम सरकारी और खानगी स्कूल्स पर होगा। नाराज़ कायदीन को के चंद्रशेखर राव की वार्निंग। पार्टी के नाराज़ कायदीन को सख्त इंतबाह देते हुए BRS के सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज़ कहा कि पार्टी असूलों के खिलाफ जाने वाले और डिसिप्लिन शिकन कायदीन को BRS से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुजवदा असम्बली इलेक्शन के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए KCR ने कहा कि वाज़ेह कर दिया कि BRS मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी पसंद पर चंद कायदीन की नाखुशी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो कोई भी पार्टी के खिलाफ जाएगा इसे पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा। ताम चीफ मिनिस्टर ने इस अज़्म का इजहार किया कि जहां कोई इख्तलाफ पैदा होगा इसे हल करने की पार्टी मुकम्मल अहलियत रखती है। उन्होंने कहा कि नाराज़गियों में से हमें बड़े मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। BSP पार्टी के रियासती कन्वीनर अक़लियती अबरार हुसैन आज़ाद ने वज़ीर आला KCR को 2 असम्बली हल्कों से इंतखाब लड़ने को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया। अक़लियती कन्वीनर अबरार हुसैन आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR 2023 के असम्बली इंतखाबात में हल्के असम्बली गजवेल और कामारेड्डी से 2 असम्बली हल्कों से लड़ रहे हैं। KCR गजवेल में शिकस्त के खौफ से कामारेड्डी में मुकाबला कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुशीराबाद के एमएलए मोटा गोपाल भी मुशीराबाद से हार जाएंगे, वो मुस्तकबिल में गांधीनगर कॉरपोरेटर होंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2023 असम्बली इंतखाबात के लिए 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है ना जारी की गई है। इसमें एक बात गौर करने की है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 असम्बली हल्केजात गजवेल और कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ने का इरादा रखते हैं, जबकि 2014 में 2018 में वो एक ही असम्बली से जो है ना अपनी नुमाइंदगी जो है ना दर्ज करवाए और वह एक ही असम्बली से आपने इलेक्शन लड़ा। तो अब फिर क्यों 2 हल्केजात से लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है? इसका माने ये है कि इस वक्त मौजूदा टीआरएस पार्टी की जो कैफियत है, तमाम कौमों में इसके ताल्लुक़ से एक बहुत ही ज़्यादा मुखालिफत पाई जाती है, क्योंकि केसीआर साहब ने दलितों से वादा करते हुए ये कहा था कि मैं इस रियासत का पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक दलित को मौका दूंगा। फिर इसी तरह दीगर अक़वाम से भी बारहा इन्होंने वादे किए और मुसलमानों से तो वादों का इम्भार कर दिया, 12% जुडिशल पावर और कई कई वादे जो सिर्फ ज़बानी रहे। अब इसके बाद ये 2023 के इलेक्शन में मुशीराबाद हल्के असम्बली से मोटा गोपाल एमएलए को दोबारा नुमाइंदगी दी गई, यानी कि जो एमएलए अपने मुंतखबा मियाद में जो अपनी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिए और उनकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं के बराबर रही, ऐसे कैंडिडेट को दोबारा मौका देना यहाँ की अवाम के साथ मजाक करने के बराबर है। केसीआर साहब, मैं समझता हूँ कि एमएलए मोटा गोपाल को जहाँ से इन्होंने अपना फ्यूचर कैरियर शुरू किया था, वो 86 में कॉरपोरेटर थे, अभी दोबारा वो उनको गांधीनगर के कॉरपोरेटर पे देखना चाह रहे हैं, तो लिहाजा उनको एमएलए का मौका सीट दे करके फिर जब वो वहाँ से हार जाएंगे तो उनको फिर से दोबारा उसी गांधीनगर से कॉरपोरेटर बनाने की उम्मीद शायद केसीआर साहब की होंगी। तो हमारे को उनके कॉरपोरेटर बनने पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो मुस्तकबिल करीब में हमारे दरमियान में एक कॉरपोरेटर के तौर पे रहेंगे। क्योंकि जिस तरह की आवाम में जो किस्म की मुखालिफत है उनके ताल्लुक़ से, जिस तरह की उनकी जो कारकर्दगी बिल्कुल ना के बराबर रही, वो शख्सी तौर पे बड़े अच्छे इंसान हैं, वो मिजाज में बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो एमएलए की कारकर्दगी के लिए नामुनासिब है। बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई, हादसे में एक शख्स हलाक। शामिरपेट इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार हलाक हो गया। इस हादसे के साथ ही बस में आग लग गई। महलिक की शिनाख्त सिद्दीपेट ज़िले के रहने वाले संपत के तौर पर की गई, जो यूजो फार्मा कंपनी में काम करता था। हादसा इतना शदीद था कि संपत मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े में बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस मौके पर जो गाड़ियों पर पेंडिंग चालान रखने वालों और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर राजेंद्र नगर ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर किरण, राजेंद्र नगर ट्रैफिक एएसआई नूर के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। जीएचएमसी अहदेदारों ने बहादुरपुरे में झुकी हुई इमारत को मुनज़्ज़म करने के काम का आगाज़ किया। जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग हुकाम ने इस इंहदाम को अंजाम देने के लिए एक प्राइवेट फर्म की खिदमत हासिल की, जिसने बेंगलुरु से लाई गई मशीनरी की मदद से काम शुरू किया। इंहदाम का काम पीर की सुबह शुरू हुआ और तवक्को है कि मंगल तक
जारी रहेगा। पुलिस ने इमारत के गिर्द घेरा तंग कर दिया ताकि किसी को इमारत के करीब जाने से रोका जा सके। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एहलकार भी स्टैंड बाई के तौर पर मौके पर मौजूद है। पुलिस और GHMC ने इमारत के अतराफ में रहने वाले मकीनों से कहा था कि वो हिफाजत के लिए बाहर निकल जाएं। बहादुरपुरा पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ इमारत की इजाज़त की खिलाफ वर्जी करने और आवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का मुकदमा BRS के सीनियर लीडर राशिद शरीफ ने आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए वज़ीर आला KCR की जानिब से जारी की गई MLA की फहरिस्त में मुस्लिम अक़लियतों को नज़रअंदाज करने पर अपने ख्यालात का इजहार किया। नहीं करना चाहिए सर, आप तो नहीं करना चाहिए सर। मुसलमान आपका इतना साथ दिया, 2 टर्म भी है सो कोई मुसलमान है सो दूसरी पार्टी की तरफ देखा नहीं, सिर्फ KCR फैमिली, KCR साहब, बस यही बात करा, BRS TRS यही बात करते आज तक वही। और हम भी पब्लिक में एक ही बात बोले, नहीं भाई हमारा CM जबरदस्त आदमी है, उनके पास कोई फीलिंग नहीं है, इंशाल्लाह आज 12% नहीं मिला कल मिलेगा बराबर। ना 12% की बात होती, ना इलेक्शन में है तो कुछ सीटा है तो कम से कम 10-12 सीट तो मुसलमानों को आप फौरी एक ऐड कर लेते, भोजन की सीट उधर थी, उसके बाद 7 सीटें आ रही, ये 7 सीटें हमारी नहीं है सर, वो MIM के है, वो कभी भी आपके सामने ठहर सकते हैं। अगर आप है सो अपने लोगों को अगर ठहराएंगे, अपने MLA को है सो आप लेंगे, उनको सीट देंगे असेंबली में, उनका एक बड़ा आपका सपोर्ट बनेंगे सर वो लोग। अगर इस तरीके से करेंगे सर, मुसलमानों को इस तरीके से ख़त्म करेंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा सर, बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं आपका साथ दिया हूं, दिल से साथ दिया हूं, बराबर हर तरीके से साथ दिया हूं, कोई मेरा साथ नहीं दिया मगर मैं आपका बराबर साथ दिया। आज भी मेरी बिल्डिंग आप ही के नाम से BRS भवन है। नहीं करना चाहिए सर ऐसा, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं मुसलमानों को। आप इमीडिएट है सो अपना ये फैसला जो है 10-12 सीट 15 सीट का फौरी है सो मुसलमानों के लिए भी आप है सो बात करिए, मुसलमानों को भी सीट दीजिए। ये इलेक्शन आसान नहीं है, ये इलेक्शन बड़ी मेहनत करना है, हमको भी करना है, आपको भी करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मुसलमान, मैं समझता हूँ मुसलमान आपके पास से हट जाएगा। अगर आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे तो मैं बता दूंगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट फिर के बता दूंगा कि भाई इंशाल्लाह अपन BRS को वोट डालेंगे और CM साहब अब जो मैनिफेस्टो में अब जो डालेंगे वो वादे पूरे होंगे। करिए सर प्लीज, क्योंकि आप इतना इजी में मत लीजिए मुसलमानों को। वो दिल से दिल से आपको चाहते हैं, आप पे जान देते हैं, आपकी फैमिली को चाहते हैं, तो आप भी है सो उनका ख्याल करें और उनको फौरी है सो कम से कम 10 से 12 सीट है सो उनको दीजिए, ताकि है सो हम भी मुतमईन रहे कि हमारी पार्टी हमारे को मुतमईन करी। फिर सर अगर इस तरीके से अगर यही काम चलते रहेगा तो आगे फ्यूचर मुसलमानों का तेलंगाना में कुछ नहीं है। सोचना ही बेकार है कि भाई ये पार्टी 10 साल कुछ नहीं करी, आगे भी कुछ करी, वो 1 लाख दे दिए, अब माइनॉरिटी को या पेंशन बढ़ा देंगे आसरा स्कीम में। ये चाहिए नहीं चाहिए सर, हमको हमारा हक चाहिए। अगर आप हक देने की बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ देंगे, हक नहीं देने की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपके बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के साबिक मेयर माजिद हुसैन को निर्मल के लिए अपने नुमाइंदे की हैसियत से रवाना किया। इस मौके पर AIMIM आदिलाबाद ज़िले के सदर और भैंसा के चेयरमैन ने इनसे मुलाकात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी से इनके मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने के सिलसिले में एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर होम गार्ड्स के सदर जनाब अजहर खान, नायब सदर मिसेस रमा देवी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। ఏమంటారు కొంచెం మీరు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి, నేను
చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఒకటి మాకేం లేదు, పర్మనెంట్ प्लीज आपके सामने कल ही रखते हो ప్లీజ్ దయచేసి మేము కోరుకునేది. మీరు ఇంతకుముందు మీ ద్వారానే మా వాళ్ళు కొందరిని డ్యూటీలలో తీసుకుని వాళ్ళని తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు ఒక 5 years प्लीज క్రితం आपके सामने रखेंगे, बट साथ में भी बोल देंगे, कल ही बोल देंगे आप సార్ తప్పకుండా దయచేసి राखी सावंत के साबिक शौहर आदिल दुर्रानी खान जेल से रिहा, साबिका बीवी पर लगाए संगीन इल्जामात। हिंदी फिल्मों की आइटम गर्ल व अदाकारा राखी सावंत के साबिक शौहर आदिल दुर्रानी को जेल से रिहा कर दिया गया है। 6 माह बाद जैसे ही वो जेल से बाहर आए, आदिल खान ने राखी सावंत पर कई संगीन इल्जामात लगाए। आदिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राखी ने भी अपने पहले शौहर रितीश को तलाक नहीं दी है और बगैर तलाक दिए इनसे शादी कर ली है। इसके अलावा आदिल ने मीडिया को बताया कि राखी ने इसे मंशियात दी थी। यहाँ तक कि आदिल ने राखी पर इनकी उरिया वीडियो शूट करने का भी इल्ज़ाम लगाया। आदिल ने कहा कि राखी कभी मां नहीं बन सकती, इसका बच्चादानी निकाल दिया गया है। आदिल खान ने बॉलीवुड बबुल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस दिन राखी की वालदा का इंतकाल हुआ, मुझे एहसास होने लगा कि वो कितनी गिर गई हैं। राखी अपनी मां के इंतकाल के दिन बिरयानी खा रही थी। वो एक साथ चिल्ली चिकन, मटन बिरयानी और झींगे कबाब खा रहे थे। वो नहीं जानती थी कि इस आयत में आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाए। राखी के लिए कुछ भी अहम नहीं था। जब मैंने राखी से पूछा तो इसने कहा, जान तुम जो करना चाहते हो करो। राखी ने मुझे कई बार मेरे पास इसके ख़िलाफ़ सबूत हैं। आदिल ने मज़ीद कहा कि मैंने राखी पर लाखों रुपये खर्च किए हैं, हमेशा इनके साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश की है, इन्हें ब्रांडेड कपड़े दिलवाए और दुबई मॉल में शॉपिंग करवाई। राखी आपके सामने खुद कहती थी कि आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन कराता है। मैंने इसे बहुत से ब्रांडेड कपड़े तोहफे में दिए जिनकी कीमत लाखों में थी। मैंने ये सब अपनी बीवी राखी के लिए किया तो मैं गलत कैसे हुआ? मुझे मंशियात दी, मेरी उरिया वीडियो बनाई। आदिल दुरानी ने राखी सावंत पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। कहा, रितीश से कभी तलाक नहीं हुई। आदिल का मज़ीद कहना था कि राखी सबको बता रही है कि इसे आदिल से 1 करोड़ रुपये लेने हैं, तो क्या इसके पास इसका कोई सबूत है? मेरे पास है कि मैंने इसे हीरों का हार, BMW और करोड़ों का घर दिया है और मेरे पास इन सब के सबूत हैं। राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी। राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। दान्यूब प्रॉपर्टीज़ दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा एक घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था, तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफ़र किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है, तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। एक सेकेंड राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके, नया एपिसोड मत कर। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड। कोई झंझट नहीं, मिल बैठकर सब तय हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की कन्वीनर को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव अपनी बीवी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव के साथ मंगल की रोज बिहार के गोपालगंज में अपने आबाई गांव फुलौरिया पहुंचे।
उन्होंने इस दौरान कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में कन्वीनर ओहदे को लेकर कोई झंझट नहीं है, जल्द ही मिल बैठकर सब तय हो जाएगा। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव के वज़ीर आला बनाए जाने पर इस इशू पर भी बात की। लालू प्रसाद यादव ने अपोजिशन इत्तेहाद के कन्वीनर नीतीश कुमार को बनाए जाने के तस्करे पर कहा कि कोई भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कोई झंझट वाला मामला नहीं है, सब लोग मिलजुल कर तय कर लेंगे। लालू प्रसाद ने साथ ये भी कहा कि 4-5 रियासतों पर भी एक कन्वीनर होगा जो मुतालिका रियासतों के कामों को देखेगा। मध्य प्रदेश में खड़गे ने किए कई ऐलानात, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक जलसियाम से खिताब करते हुए कई अहम वादे किए। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो किसानों को खर्च से राहत मिलेगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम किया जाएगा। ख़वातीन को 1500 रुपये माहाना दिए जाएंगे। सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुराना पेंशन मंसूबा नाफिज किया जाएगा। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और 200 यूनिट बिजली के लिए निफ्ट बिल की अदायगी करनी होगी। हम रियासत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी भी कराएंगे। खड़गे ने सागर में अपने खिताब के दौरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी। ऐसा करने से पता चल सकेगा कि कौन कौन पसमानदा और गरीब हैं, कितने लोग बेज़मीन हैं, उनकी तरक्की कैसे की जाए। खड़गे ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत को अवाम मुखालिफ ठहराया। साथ ही कहा कि इंतखाब आते हैं तो ये वोट पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। मध्य प्रदेश हर मामले में पसमानदा है और यहाँ जो हुकूमत है वो अरकान असम्बली की चोरी करके बनाई गई है। उन्होंने कांग्रेस रियासती सदर कमलनाथ को नाथ बताया और कहा कि कमल तो बीजेपी का है मगर नाथ हमारे हैं। एनसीपी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। कत्ल की कोशिश मामले में हाईकोर्ट का फैसला मंसूख। लक्षद्वीप से एनसीपी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद फैजल को आज इस वक्त शदीद झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल की कोशिश वाले केस में कसूरवार और सज़ा को मुअत्तल करने के केरला हाईकोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद ही मोहम्मद फैजल की लोकसभा रुकनीत बहाल हुई थी, लेकिन अब उनके लिए एक बार फिर मुश्किलें पैदा हो गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद फैजल को बुरी राहत देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट नए सिरे से समाअत को लेकर 6 हफ्ते में फैसला ले, तब तक पुराने फैसले की बुनियाद पर फैजल को मिल रही सहूलियात जारी रहेंगी। वाज़ेह रहे कि 2009 के लोकसभा इंतखाब के दौरान आनजहानी मरकज़ी वज़ीर PM सईद के दामाद मोहम्मद सालेह के कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में लक्षद्वीप के कोर्ती में एक सेशन अदालत ने 11 जनवरी 2023 को फैजल और 3 दीगर को 10-10 साल की जेल बामशक्क़त की सज़ा सुनाई थी और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया था। इस हुक्म को फैजल ने केरला हाईकोर्ट में चैलेंज पेश किया था। हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को फैजल के कसूर साबित होने और सज़ा को मुअत्तल कर दिया था। CAA नाफिज होगा और ममता बनर्जी रोक नहीं पाएंगी। मगरबी बंगाल बीजेपी सदर सुकांत का इजहार अज़्म। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजूमदार ने रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर आज शदीद ज़बानी हमला किया। उन्होंने कहा कि CAA नाफिज होकर रहेगा और ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाएंगी। बंगाल के लोग आपकी बदनवानी के बारे में जानते हैं और आने वाले वक्त में आपको इक़्तिदार से बाहर करने के लिए वोट करेंगे। सुकांत मजूमदार ने इस दरमियान अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पर भी तल्ख तबसरा किया। उन्होंने कहा कि आप ममता बनर्जी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का हिस्सा है, लेकिन इंडिया हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है, मुल्क वज़ीर आज़म के साथ है। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की विदाई तय है और PM मोदी के पास वज़ीर आज़म की शक्ल में सिर्फ 6 माह का वक्त बचा है। सुकांत ने ममता बनर्जी के इस बयान पर जवाबी हमला करते मज़कूरा बाला बयानात दिए हैं। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।